तुलसी विवाह कब है? देव उठनी एकादशी कब है? तुलसी विवाह कैसे करें? देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह तिथि। तुलसी पूजा में तुलसी माता को दो चीजें न चढ़ाएं। तुलसी यदि यह एक चीज तुलसी विवाह में अपने तुलसी माता और भगवान विष्णु को चढ़ा दे तो भक्तों मां के चलिए आपके घर में इतना धन आएगा कि आपकी साथ पूछते हैं इसको खर्च नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एक चीज चढ़ाने से आपको इतना फल मिलेगा कि आपकी चारों दिशाओं से धन का आगमन शुरू हो जाएगा। भगवान विष्णु ही मां लक्ष्मी को किसी के घर पर जाने की अनुमति देते हैं। तो यदि आप तुलसी विवाह में यह उपाय कर लेते हैं और भगवान विष्णु मैन तुलसी को प्रसन्न कर देते हैं तो आपके भाग खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो कष्ट चल रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार में नुकसान हो रहा है, यदि आपके घर में बीमारियों ने घर कर लिया है तो मां के चलिए भक्त। तो यह उपाय आपको सभी कासन से मुक्ति दिलाने वाला उपाय है जो आज की कथा में पंडित जी ने बताया था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और कृष्णा बड़ी को आगे बधाई। हम आपके लाभ के लिए माता तुलसी से प्रार्थना करेंगे और जो भी भक्त सच्चे मन से तुलसी मां को अपने घर बुलाना चाहते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय मां तुलसी अवश्य लिखें। तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, इसलिए तुलसी विवाह में 3 गलतियां कभी ना करें। यह वीडियो बहुत सुंदर है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो माता तुलसी की कृपा आप पर बरसेगी। श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। तो आइए जानते हैं तुलसी विवाह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपकी किस्मत बदल देगी। देव उठनी और तुलसी विवाह की तिथि को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति है। आज हम तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ यह वीडियो बना रहे हैं। अगर आपने आज का वीडियो मिस कर दिया है तो समझें आपके भगवान विष्णु श्री हरि माता लक्ष्मी की कृपा है। अस्वीकृत कमेंट में लिखें जय तुलसी माता, अपनी इच्छा अनुसार करें। देव उठनी एकादशी के दिन क्या खाएं और क्या न खाएं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में है। हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र और पूजनीय पौधा माना जाता है। तुलसी एक पौधा भी है, वह एक प्रकार की पूज्य देवी भी है, वह हमारे लिए मां के समान है। तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है। इस दिन भगवान ठनी एकादशी होती है। इसे इस नाम से भी जाना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से उठते हैं और साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन से ही शुभ कार्य, शुभ विवाह, मुंडन कार्यक्रम, गृह निर्माण, गृह प्रवेश आदि इसी दिन से होते हैं। सभी शुभ कार्य इसी दिन से शुरू हो जाते हैं। इसलिए इस बार देवत एकादशी 12 नवंबर 2024 को है और इस दिन विधि विधान से तुलसी विवाह आयोजित करने की परंपरा है। इस वीडियो में मैं आपको तुलसी विवाह की पूरी पूजा विधि और महत्व बताऊंगा, लोगों को बताऊंगा और इस वीडियो में मैं आपको तुलसी विवाह के दिन किए जाने वाले कामों के बारे में भी बताऊंगा जो आपका भाग्य बदल देंगे। आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसीलिए जानकारी पूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय मां तुलसी लिखना जरूरी है। माता रानी के लिए एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु जी 4 महीने की लंबी निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद से शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं और इस तिथि पर माता तुलसी और भगवान शालिग्राम यानी भगवान जो भगवान विष्णु के स्वरूप हैं उन्हें शालिग्राम कहा जाता है। भगवान शालिग्राम और भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं। इसीलिए इस दिन तुलसी विवाह करने से सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। तो वहीं तुलसी विवाह को लेकर शास्त्रों में कुछ विशेष उल्लेख हैं। इस वीडियो में मैं आपको तुलसी विवाह 2024 के बारे में बताऊंगा। तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा का समय नोट कर लें। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इस बार तुलसी विवाह इस साल यानी 2022-24 में 12 नवंबर को मनाया जा रहा है। द्वादशी तिथि 12 नवंबर को शाम 4:04 पर लग रही है और यह अगले दिन यानी 13 नवंबर को दोपहर 1:31
1 मिनट पर समाप्त हो रही है, चूंकि तुलसी विवाह प्रदोष काल और प्रदोष काल में किया जाता है। यह 12 नवंबर को पड़ रही है, इसलिए तुलसी विवाह 12 नवंबर को ही किया जाएगा। इसी दिन सुबह एकादशी भी रहेगी। 12 नवंबर को शाम 5:29 से 7:53 तक प्रदोष काल है और इस दौरान तुलसी विवाह किया जा सकता है। जानते हैं शुभ मुहूर्त कब है? आइए अब जानते हैं पूजा की पूरी विधि और उसके बाद उपाय देखें। तुलसी विवाह से पहले परिवार के सभी सदस्य जल्दी उठे, स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे के पास पहुंचे। गन्ने से विवाह का मंडप तैयार करें। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी गन्ने से ही विवाह कराया जाता है। आपको चौकी पर अष्टदल कमल वाला घड़ा रखना है। घड़े में गंगा जल या शुद्ध जल भरकर उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। इसके बाद पूजा करनी है। इसके लिए आपको धूप बत्ती, अगरबत्ती, दीप जलाना है और AUM तुलसा नमः इस मंत्र का जाप करना है। ध्यान से सुनिए। इसके बाद हम सभी दर्शकों को उपाय बताएंगे। इसके बाद आपको तुलसी माता का 16 श्रृंगार करना है। तुलसी माता को चुनरी उड़ानी है और उनका 16 प्रकार का श्रृंगार करना है। आप जो भी श्रृंगार कर सकती हैं वह आपको अर्पित करना है। इसके बाद भगवान शालिग्राम को चौकी सहित अपने हाथों में लें और तुलसी की 7 बार परिक्रमा करें। ठीक है, परिक्रमा आपको स्वयं ही करनी है। शालिग्राम के बाईं ओर तुलसी को स्थापित करें और फिर आरती करें। आपको विवाह संपन्न कराना है। दोस्तों, आप किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर भी तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। अंत में सभी को प्रसाद बांटना है और आप देखेंगे कि तुलसी विवाह के बाद आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। स्वयं श्री हरि, भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई बेटी नहीं है वह तुलसी से विवाह करता है तो उसे कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है। ऐसा होता है कि ऐसा व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूंगा कि इस दिन यानी देव उठनी एकादशी के दिन या तुलसी विवाह के दिन यदि कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु को भगवान शालिग्राम पर तुलसी का एक गुच्छा चढ़ाता है तो एक गुच्छा की कीमत और पुण्य 10,000 गोदान के बराबर बताया गया है। अगर आज सच्चे मन से यानी तुलसी विवाह के दिन अगर आप भगवान विष्णु को तुलसी का एक गुच्छा चढ़ाते हैं तो इसका पुण्य 10,000 गोदान के बराबर होगा। लेकिन जो कोई भी इस दिन तुलसी का पत्ता तोड़ता है उसे घोर पाप लगता है। इसीलिए तुलसी विवाह और एकादशी से पहले या कोई भी ग्रहण होने पर आपको तुलसी को तोड़कर रखना होगा या तुलसी के पत्तों को सुखाना होगा। अगर वे गिर जाते हैं तो आप उन्हें पानी में भिगो सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी विवाह 12 नवंबर को है, इसलिए आपको 12 नवंबर मंगलवार को तुलसी विवाह करना होगा। इस दिन आपको तुलसी पर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है और AUM नमो भगवते वासुदेवाय नम मंत्र का जाप आप 11 बार या 21 बार या 51 बार या हो सके तो 108 बार कर सकते हैं। इससे माता तुलसी प्रसन्न होती हैं और घर हमेशा हरा भरा रहता है। साथ ही उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में खुशियां आती हैं, समृद्धि बनी रहती है और धन के मार्ग खुलते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ खास उपाय जो आपके जीवन में बदलाव लाएंगे। इस दिन किए गए उपाय बहुत ही कारगर माने जाते हैं और जल्द ही तुलसी विवाह का फल मिलने लगता है। अगर आप यह उपाय करते हैं तो चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हों, आपके जीवन में जो भी परेशानी है वह परेशानी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आप जल्द ही धन और समृद्धि से परिपूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप अपने घर में तुलसी लाने की कोशिश करते हैं, अगर आप तुलसी विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपने घर में तुलसी ला सकते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन तुलसी का पौधा लगाते हैं तो यह और भी शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ध्यान से सुनिए, अगर इस दिन यानी तुलसी विवाह के दिन आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो आपके घर में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है। ये जितना हरा भरा खिलता है, संगीत विवाह के दिन तुलसी का पौधा लगाने से
व्यक्ति के पिछले जन्मों के पाप मिट जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि तुलसी का पौधा जितना हरा भरा रहेगा उतने ही अधिक फूल खिलेंगे और फलेंगे। जितना यह हरा भरा होगा, जितने अधिक फूल खिलेंगे, उतनी ही अधिक आप इस दिन आध्यात्मिक रूप से उन्नति करेंगे। इसके अलावा तुलसी के पौधे को कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को न दें। सबसे पहले आपको तुलसी के कुछ पत्ते तोड़कर साफ पानी में रख देने हैं। इसके बाद तुलसी विवाह के दिन आपको तुलसी का जल पूरे घर में छिड़कना है जिसमें आपने तुलसी के पत्ते रखे हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय बना रहता है और साथ ही पति पत्नी के बीच की अनबन भी दूर हो जाती है। और इस उपाय के बाद अगर आप अपने घर में इस जल का छिड़काव करते हैं तो घर में वास्तु दोष दूर होता है। घर में अगर पितृदोष है, घर में किसी भी तरह का दोष है, तो सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। और ऐसा घर जो दोष रहित है, कोई दोष नहीं है, यानी दोषों से मुक्त है, तो ऐसे घर में लक्ष्मी का वास माना जाता है। अलक्ष्मी कभी नहीं आती। धन की देवी मां लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती हैं। मनचाहा वर पाने के लिए विवाह में देरी हो रही है। अगर आप विवाह में मनचाहा वर चाहते हैं, यानी जल्दी ही विवाह कर लें, हो सकता है आपको मनचाहा वर मिल जाए, वरना अगर आपको दुल्हन मिल जाए तो तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को लाल रंग की चुनरी अवश्य चढ़ाएं। फिर इस चुनरी को अपने पास सुरक्षित रख लें। इसके अलावा विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए 7 साबुत चुनरी लें। हल्दी, थोड़ी सी केसर, थोड़ा सा गुड़ और आपको एक पीले कपड़े में चने की दाल बांधनी है और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए इसे विष्णु मंदिर में चढ़ाना है। आपको अपनी शीघ्र शादी के लिए प्रार्थना करनी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक विशेष बात यह है कि यदि इस उपाय का उपयोग एक विशेष तरीके से किया जाता है, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए आप इन सभी चीजों को केले की जड़ के नीचे या आंवले की जड़ के नीचे अर्पित कर सकते हैं। एकादशी के दिन 11 कौड़ियां लें और उन्हें एक लाल रंग के कपड़े में लपेटें। आपको इसे बांधना है और अपने घर के मुख्य द्वार पर, यानी तुलसी विवाह के दिन, लटका देना है। ऐसा करने से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर रहेगी और घर में सुख समृद्धि का निवास होता है। ध्यान से सुनो, घर में सुख समृद्धि का निवास होता है। परिवार के सदस्यों को बुरी नजर से बचाने के लिए एक ताबीज में पीले रंग की कौड़ी बांधकर खुद को पहनने से आप बुरी नजर से सुरक्षित रहते हैं। तुलसी विवाह के दिन तुलसी कुछ सफेद रंग की कौड़ियां लेकर आएं और उन्हें सफेद केसर और हल्दी के साथ मिलाकर भिगो दें। इसके बाद आपको उन्हें एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर उस पोटली को तिजोरी में रख देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में पैसों से जुड़ी समस्या दूर हो जाएगी। एक खास उपाय है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दिन का ये आखिरी उपाय है। अगर आपके घर के आसपास गंगा का घाट है या किसी पवित्र नदी का घाट है या जहां आप रहते हैं वहां कोई पवित्र नदी बहती है, कोई भी नदी चलेगी, तो आप नदी में दीप दान करके दीप जला सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो दीप दान करने से देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। खासकर अगर आप कोई उपाय नहीं करना चाहते हैं तो तुलसी विवाह के दिन एक काम जरूर करें। आप नदी में दीप डुबो सकते हैं। दान करने का मतलब है नदी के पास जलाना। आपको इसे जलाकर नदी की बहती धारा में प्रवाहित कर देना है। और दूसरा दिया जो है गौशाला में जाकर आप दान कर सकते हैं और इस दिन आप दिया जलाएंगे। और तीसरा दिया, जैसे अगर आप आंवले के पेड़ के नीचे आंवले के पेड़ को जलाते हैं तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और ऐसे व्यक्ति की सभी सांसारिक इच्छाएं पूरी होती हैं।